प्रश्नावली 9.1 में कुल 16 प्रश्न थे। पिछले वीडियो तक मैंने कुल 13 प्रश्नों को हल कर दिया है। बाकी जो 3 प्रश्न बचे हैं, आज मैं कोशिश करूंगा कि तीनों प्रश्नों को हल करके और इस एक्सरसाइज को ख़त्म करूं। क्योंकि प्रश्न थोड़ा लंबे लंबे हैं, लेकिन घबराना नहीं है। बिल्कुल प्रश्न को हम पढ़ेंगे, समझेंगे और फिगर को बनाएंगे ताकि प्रश्न हमारा आसानी से हल हो सके। 14वां प्रश्न है कि एक 1.2 मीटर लंबी लड़की है। एक यहाँ पे लड़की खड़ी है, जिसका सर यहाँ है, पैर यहाँ है, उसकी कुल लंबाई है 1.2 मीटर। यहाँ से देखती है कि एक गुब्बारा यहाँ है। उस समय उसका जो आँख पर उन्नयन कोण बन रहा है 60 डिग्री है। कुछ देर के बाद बैलून जो है गुब्बारा ये से बी पर आ जाता है, तो उस समय उसके आँख पर 30 डिग्री का कोण बनता है। तो बताना है कि गुब्बारा जो है यहाँ से यहाँ तक आने में कितना दूरी तय किया है। यानी कि सी से डी तक की जो लंबाई होगी वही इसकी लंबाई होगी। तो देखिए यहाँ बी से सी डी 1 मान लेते हैं। बी से 1 तक की कुल लंबाई 88.2, लेकिन यहाँ तक हमको नहीं बनाना है, हमको यहाँ तक बनाना है बी से सी तक। तो 88.2 में से 1.2 हम माइनस कर लेंगे। 88.2 में से हम 1.2 माइनस कर देंगे, कितना हो जाएगा 87। ये जो ऊंचाई हो जाएगी 87 मीटर। ये 87 हो जाएगा तो ये भी 87 मीटर हो जाएगा। आइए हम देखते हैं त्रिभुज AED में। समकोण त्रिभुज AED में, क्योंकि सारे प्रश्नों में मैं लैंग्वेज नहीं लिखता हूँ। लैंग्वेज आप लोग पढ़ेंगे और जब भी बोर्ड एग्जाम में बनाएंगे, कंपटीशन एग्जाम में नहीं, बोर्ड एग्जाम में जब भी बनाएंगे तो जरूर लैंग्वेज लिख देंगे कि ये जो है गुब्बारे की प्रारंभिक स्थिति है, बी जो है गुब्बारे की अंतिम स्थिति है। ये सब लिखना पड़ता है। पहली स्थिति में उन्नयन कोण 60 डिग्री है, दूसरी स्थिति में उन्नयन कोण 30 डिग्री है। ये सब आप लैंग्वेज लिख देंगे। मैं डायरेक्ट आता हूँ प्रश्न से। तो tan 60 डिग्री बराबर, tan 60 डिग्री बराबर हो जाएगा AD बटा ED। tan 60 का मान होता है √3, AD है 87 और ED नहीं पता है। एक मान के जब क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो AD बराबर हो जाएगा 87 बटा √3 मीटर। ये इसके जगह पर आ जाएगा, इसके जगह पर ED का मान निकल गया 87 बटा √3 मीटर। अब आएंगे समकोण त्रिभुज EBC में। समकोण त्रिभुज EBC में tan 30 डिग्री, क्योंकि 30 डिग्री पे पूरा बन रहा है इसलिए 30 डिग्री हम लेंगे। tan 30 डिग्री बराबर BC बटा EC। तो tan 30 का मान होता है 1 बटा √3। BC कितना है 87 है, 87, और EC 2 पार्ट में है, ED प्लस CD। EC 2 पार्ट में है। अच्छा, बाद में इसको लिख सकते हैं या लिख देते हैं। EC जो है 2 पार्ट, ED प्लस CD, ED प्लस CD। ये जो है 2 पार्ट, EC जो है 2 पार्ट में है, ED प्लस CD। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो ED प्लस CD इक्वल टू 87 √3 हो जाएगा। अब इसमें हम देख रहे हैं ED का मान ज्ञात है यहाँ पे, तो ED के जगह हम भर देंगे 87 बटा √3 प्लस CD बराबर 87 √3। CD बराबर हो जाएगा 87 √3 माइनस 87 बटा √3। इसको सॉल्व कर देते हैं, LCM ले लेंगे। √3 हो जाएगा 87 √3 में √3 से तो 3 हो जाएगा। 3 से जब गुणा करेंगे तो 7 या 21 का 1 कहीं 2, 8
3 के 24 और 2 26, 261 माइनस 87। सी डी बराबर माइनस कर लेंगे तो 11 में से 7 गया 4, यहाँ बचेगा 5, 15 में से 8 गया 7, यहाँ बच जाएगा 174/√3। इसका परमेकरण कर देते हैं। 174/√3, √3 गुणे √3, 174/√3, √3 गुणा 3 हो जाएगा, 3 से कट जाएगा, 3 बचे 15, 3 8 24, 88√3 मीटर हो जाएगा सी डी। यानी कि बैलून ए से बी तक जाने में उसको कितना दूरी तय करना पड़ेगा? 58√3 मीटर। ये है अगला प्रश्न। 15वां प्रश्न है कि एक सीधा राजमार्ग, ये राजमार्ग है, रोड है, सीधे जा रहा है, तो इसी पर एक सीधा राजमार्ग मीनार है, ये मीनार है, मीनार के ऊपर एक आदमी खड़ा है, यहाँ से देख रहा है कि एक कार जो है वो जा रहा है। एक समय वो कार का अवनमन कोण 30 डिग्री देखता है और यहाँ से कार यहाँ तक आता है सी तक, तो यहाँ से यहाँ पहुँचने में इसको 6 सेकंड लगते हैं। डी से सी तक पहुँचने में उसको कुल 6 सेकंड लगते हैं। तो जो अवनमन कोण है 30 डिग्री से 60 डिग्री हो जाता है। तो कुल जो समय है सी से डी तक पहुँचने में 100 सेकंड लगता है। तो बताना है कि इस बिंदु से मीनार के पास तक पहुँचने में कार द्वारा लिया गया समय, यहाँ से यहाँ तक 6 सेकंड में पहुँच गया है, तब यहाँ से यहाँ तक मीनार के पास पहुँचने में कितना और समय लगेगा, यही ज्ञात करना है। तो आइए देखते हैं त्रिभुज ए बी सी में। समकोण त्रिभुज ए बी सी में tan 60 डिग्री बराबर ए बी बटा बी सी। चूँकि ये थीटा के सामने वाला कर्ण है, ये 90 डिग्री के सामने वाला कर्ण है, ये थीटा इसके सामने वाला लंब है, तो लंब और आधार से मतलब है, तो लंब और आधार से मतलब है, तो हम क्या लगाएंगे? tan यूज करेंगे। तो tan 60 डिग्री बराबर ए बी बटा बी सी। tan 60 का वैल्यू होता है √3 ए बी बटा बी सी। एक मान के जब क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे ए बी बराबर हो जाएगा √3 बी सी। ए बी का जो मान है √3 बी सी निकल गया। एक नंबर कर देते हैं इक्वेशन नंबर। अब आते हैं त्रिभुज ए बी डी में। समकोण त्रिभुज ए बी डी में तो 30 डिग्री है, तो tan 30 लेंगे। ए बी बटा 60 के लिए ए बी बटा बी सी हुआ था, लेकिन 30 के लिए ए बी बटा बी डी यहाँ तक लेंगे। ए बी बटा बी डी। tan 30 का वैल्यू होता है 1/√3 ए बी बटा बी डी। जब क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो √3 ए बी बराबर बी डी, इसलिए ए बी बराबर बी डी बटा √3। ये हो गया इक्वेशन नंबर 2। तो इक्वेशन नंबर 1 और 2 में हम देखते हैं कि इसका भी LHS ए बी है और इसका भी LHS ए बी है, यानी कि दोनों का LHS इक्वल है। तो हम दोनों से कंपेरिजन करेंगे, ए बी कैंसिल हो जाएगा और ये और दोनों बराबर हो जाएंगे। यहाँ लिखेंगे समीकरण 1 एवं 2 से कंपेरिजन करने पर ये हो जाएगा √3 बी सी बराबर बी डी बटा √3। एक मान के जब क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो बी डी बराबर हो जाएगा √3 में गुणा करेंगे तो 3 हो जाएगा 3 बी सी। बी डी बराबर
3BC। तो BD दो पार्ट में है, BC प्लस CD। तो BD को हम ऐसे लिख सकते हैं, BC प्लस CD बराबर 3BC। यहाँ आ जाते हैं, तो इसलिए CD बराबर हो जाएगा 3BC माइनस BC बराबर 2BC। चूँकि यहाँ ऐसे करते हैं, CD बराबर निकल गया 2BC, इसलिए BC बराबर CD बटा 2, BC बराबर CD बटा 2। तो हम देख रहे हैं कि BC का जो दूरी है वो CD का आधा है। BC का जो दूरी है, डिस्टेंस, वो CD का आधा है। इसलिए जब दूरी आधा है तो समय भी आधा लगेगा, इसलिए यहाँ 6/2 यानी कि 3 सेकंड लगेगा। जब दूरी आधा है तो समय भी आधा लगेगा, इसलिए B से C तक आने में उसको 6 सेकंड लगे हैं, तो C से B तक आने में यानी कि BC उसको और 3 सेकंड लगेंगे, तो मीनार तक पहुंच जाएगा। अब आते हैं अगले प्रश्न, यानी कि इस चैप्टर का लास्ट प्रश्न है, अंतिम प्रश्न, 16वें प्रश्न पे। आइए देख लेते हैं अंतिम और 16वां प्रश्न। प्रश्न है कि एक टावर के आधार से 4 मीटर और 9 मीटर के दूरी पर दो बिंदुओं से एक टावर के शीर्ष का कोणीय कोण, इसके साथ जो सीधी रेखा है एक दूसरे के पूरक कोण है। तो पूरक कोण समझना पड़ेगा, पूरक कोण होता क्या है। पूरक कोण वह है, वैसे दो कोण जिनको जोड़ने पे 90 डिग्री आते हैं वे एक दूसरे के पूरक कहलाते हैं। जैसे 45 डिग्री का पूरक कोण 45 डिग्री यानी कि 45 प्लस 45 90। 30 डिग्री का पूरक कोण 60 डिग्री यानी कि 30-60 जोड़ेंगे तो 90। 40 डिग्री का पूरक कोण 50 डिग्री, 40-50 जोड़ेंगे तो 90। तो पूरक कोण होता है जिन दोनों कोणों को जोड़ने पे उनका योग 90 डिग्री होता है, तो वे एक दूसरे के पूरक होते हैं। तो इसमें नहीं दिया है कि कौन कोण कितने डिग्री का, बस बोल दिया है कि वो एक दूसरे के पूरक है। तो ये भी क्या है, ये मीनार है। अब मीनार की ऊंचाई प्रूफ करना है कि 6 मीटर, भरना डायरेक्ट नहीं है, उसको सिद्ध करना है कि 6 मीटर है। इसलिए हम 6 मीटर रख के कहीं नहीं बनाएंगे, उसको हल करेंगे, ए बी का मान 6 मीटर आना चाहिए। अब B से C तक यहाँ 4 मीटर है, 4 मीटर की दूरी पर है, और एक जो है यहाँ से 9 मीटर की दूरी पर, एक 4 मीटर की दूरी पर और एक यहाँ से 9 मीटर की दूरी पे है। अब इस कोण का मान नहीं दिया है, तो इस कोण को हम मान लेते हैं थीटा, तो इसका मान हो जाएगा 90 माइनस थीटा। कोण दिया नहीं, क्यों 90 माइनस थीटा होगा, क्योंकि पूरक कोण है इसलिए 90 माइनस थीटा होगा। अगर संपूरक कोण कहता तो 180 माइनस थीटा होता, इसलिए पूरक कोण है तो एक को थीटा मानेंगे, दूसरे को 90 माइनस थीटा। अगर बच्चे भूल करते हैं, वो कहेंगे, उनको अगर गलती से यहाँ थीटा लिख दिए और यहाँ पे 90 माइनस थीटा, तो बिल्कुल नहीं घबराना है। आप इसको भी थीटा लिख सकते हैं, इसको 90 माइनस थीटा लिख सकते हैं। ये नहीं कि हमने जो लिख दिया थीटा और इसको 90 माइनस थीटा, तो आपके माइंड में अगर नहीं आए कि सर ने लिखा था कि ये थीटा है 90 माइनस थीटा है, तो आप इसको भी थीटा लिख सकते हैं, इसको 90 माइनस थीटा लिख सकते हैं। अब आते हैं प्रश्न पे, 90 डिग्री का एंगल राइट एंगल है, tan थीटा। यहाँ पे 30 डिग्री 60 डिग्री 45 डिग्री नहीं है, इसलिए tan थीटा बराबर ए बी बटा 20, ए बी बटा 20। tan थीटा ए बी का मान नहीं पता है, यानी प्रूफ करना है 6 मीटर, BC का मान है 4। एक मान के जब क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे, ए बी बराबर हो जाएगा 4 इंटू tan थीटा। एक नंबर हो गया। अब चलेंगे समकोण त्रिभुज ABD में, तो tan 90 माइनस थीटा, ये tan 90 माइनस थीटा AB बटा BD, AB बटा BD।
तो आपको पता है कि tan 90 माइनस थीटा कितना होता है, cot थीटा। ए बी का मान ये जो ऊपर दिया हुआ है, भर दें इसको, 4 tan थीटा, बी डी है 9, एक मान के क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं, या cot थीटा को हम लिख सकते हैं 1/tan थीटा, लिख सकते हैं, और 4 tan थीटा बटा 9। मान तो निकालना है, ए बी करना, ए बी का मान तो भरेंगे ना। अभी इसको नहीं निकालते हैं, यहाँ आ जाते हैं। tan 90 माइनस थीटा बराबर cot थीटा, हमको मान निकालना है ए बी का, इसीलिए ए बी का मान नहीं भरेंगे। बी डी का मान है 9, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं, ए बी बराबर हो जाएगा 9 इंटू cot थीटा। ये हो गया इक्वेशन नंबर 2। ए बी का मान है, ए बी का मान है। हम क्या करते हैं, समीकरण 1 और 2 को गुणा करेंगे। अब प्लस क्यों नहीं करेंगे, माइनस क्यों नहीं करेंगे, क्यों हम मल्टीप्लाई करेंगे, क्यों गुणा करेंगे, तो यहाँ सोचना है। यहाँ tan थीटा है और इसका उल्टा यहाँ cot थीटा है, तो tan थीटा इंटू cot थीटा कितना होता है, 1 होता है, इसलिए हम गुणा करेंगे। एक गुणे दूसरे, एक हम दो को गुणा करेंगे तो दोनों का लेफ्ट साइड एक तरफ, इसका लेफ्ट साइड और इसका लेफ्ट साइड एक तरफ गुणा कर देंगे, और इसका राइट और इसका राइट एक तरफ। 4 tan थीटा इंटू 9 cot थीटा। ए बी हो जाएगा ए बी स्क्वायर, अब 4 9 पे एक जगह कर देते हैं, और tan थीटा इंटू cot थीटा। अब देखिए ये हो गया ए बी स्क्वायर, 4 9 36, 36, और tan थीटा इंटू cot थीटा 1 होता है। ए बी स्क्वायर बराबर 36, इसलिए ए बी बराबर प्लस माइनस रूट 36, यानी कि प्लस माइनस 6, तो 6 आ गया, इसलिए ए बी बराबर 6 मीटर। प्लस ही लेंगे क्योंकि ऊंचाई माइनस नहीं होती है, ये सिद्ध हो गया, इसलिए मीनार की ऊंचाई 6 मीटर। यही प्रूफ करना था कि मीनार की ऊंचाई जो है 6 मीटर ही होगी। तो इस प्रकार जो एनसीईआरटी की 10वीं की जो पुस्तक है, उसमें एक्सरसाइज 9.1 के जो कुल 16 प्रश्न थे, उन 16 प्रश्नों को आज मैंने हल कर दिया। कल मैं एग्जाम्पल के प्रश्नों को लेके आऊँगा, कल नहीं आऊँगा क्योंकि कल मुझे चुनाव ड्यूटी में जाना है, इसलिए अगले वीडियो में एग्जाम्पल के प्रश्नों को लेकर। तब तक के लिए धन्यवाद।